हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में एक और कंसेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है आपके पास एवरेज। ये सीरीज, ये क्रैश कोर्स आपके पास जेकेएसबी स्टॉक एक्सचेंज के लिए स्टार्ट किए हुए है। जो साथी नए जुड़े हैं, जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जो साथी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे गुजारिश करेंगे अपने दोस्त के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि टाइम रहते और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए दोस्तों, ऑलरेडी सर आपके पास परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, ये कंसेप्ट हम सीख चुके हैं। आज की क्लास में बात करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे एवरेज, और आने वाली क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे स्टॉक पर। चलिए सर बात करते हैं एवरेज में क्या क्या चीज़ें आपने याद रखनी है। देखिए सर, बेसिक चीज़ बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे सर। जब एवरेज की बात करेंगे, एवरेज क्या है? एवरेज कभी कभी सिंपल अल्फाज में, कभी कभी अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है। एग्जामिनेशन में बोला जाता है फाइंड द एवरेज और फाइंड द अर्थमेटिक मीन, तो दोनों का मतलब एक ही आ रहा है। किस तरह से निकालते हैं? एक तो बेसिक तरीका है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये क्या है हम आपको समझा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपके पास डेटा दे रहे हैं, कुछ नंबर्स आपके पास 2, 5, 6, 8, 7, 2, फॉर एग्जांपल ये आपके पास नंबर दिए जाएंगे। हम आपसे पूछें कि आप हमें इसके एवरेज बताइए, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन सबको आपने ऐड कर देना है। 2 पुलिस टाइम्स आपने 5 करना है, पुलिस टाइम्स 6 करना है, पुलिस टाइम्स 8 करना है, पुलिस टाइम्स 7 करना है, पुलिस टाइम्स 2 करना है, डिवाइड बाई ये आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, डिवाइड बाई 6 करेंगे। इन सबको ऐड कर दीजिए। 5, 2, 6, 8, 7, 2, 30 डिवाइड बाई 6, ये आपके पास 5 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर है। ये बेसिक तरीका है, बिल्कुल बच्चों की तरह स्टार्ट करेंगे सर बेसिक से, फ्रॉम जीरो टू हाई लेवल पर जाएंगे। अच्छे से आप सीखते जाइए। पहला कंसेप्ट आप समझ गए कि एवरेज अभी निकालना होगा बेसिक तरीके से, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल हम आपके पास क्वेश्चन देंगे कि आपके पास 3 पर्सन दिए गए हैं। ए एक पर्सन है, उसका वेट जो है 60 kg का है। बी दूसरा पर्सन है सर, उसका वेट जो है आपके पास 45 kg का है। सी तीसरा पर्सन है, उसका वेट आपके पास 54 kg फॉर एग्जाम्पल दिया जाए। आपसे पूछा जाए इन तीनों के एवरेज निकालिए, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे? आप ए प्लस बी प्लस सी तीनों का वेट लेंगे, डेट इज 60 प्लस टाइम्स 45 प्लस टाइम्स 54, डिवाइड बाई आप करेंगे 3 है तो डिवाइड बाई 3 करेंगे। इनको ऐड कर दीजिए। 5, 4, 9, 5, 1, 15, डिवाइड बाई 3, 3, 5 15, 3, 3, 9, 53 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक तरीका आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ अगर आप सीखेंगे तो ही आगे जो है अगले कंसेप्ट हम बढ़ सकेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट क्या है? अगला कंसेप्ट आप इसी पर, अगर एवरेज पर दूसरी बात याद रखेंगे तो वो ये है कि कभी कभी सिंपल अगर पूछा जाए अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो अर्थमेटिक मीन निकालने का भी मतलब यही है कि आपको आंसर निकालना इस तरह से है। आप देखिए क्वेश्चन किस तरह से इसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा दिया जाए कि आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन दिए जाएंगे 21, 23, 26 एंड एक्स। इन सब का आपके पास एवरेज दिया गया है। एवरेज आपके पास 25 दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा फाइंड द अननोन नंबर एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो दो तरीके इनको हम आपको सिखाएंगे। एक तो है बेसिक तरीका, वो सीख लीजिए जो आपने अभी सीखा। क्या किया आपने? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आप करेंगे। कितने ऑब्जर्वेशन है सर? 21 प्लस टाइम्स 23 प्लस टाइम्स 26 प्लस टाइम्स एक्स होल डिवाइड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 1, 2, 3 और 4, डिवाइड आप 4 करेंगे। इसकी वैल्यू आपके पास 25 आ जाएगी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। एक्स अननोन है, एक्स की वैल्यू आप यहाँ से ढूंढेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बेसिक तरीके से आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है जी, आप इस तरह से करेंगे। ये तो हो गया आपके पास एक बेसिक तरीका जो आप करेंगे। अब दूसरा तरीका हम आपको इस क्वेश्चन में सिखाते हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं डिविएशन का। वो मेथड अगर आप सीख गए तो यकीन मानिए आप एग्जामिनेशन में चुटकी में क्वेश्चन को निपटा देंगे। बेसिक तरीका आ गया, ये आना भी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर आपके पास डिविएशन का मेथड आपको इस्तेमाल करना ना आए तो आपने अटक नहीं जाना है। बेसिक तरीका आपको आना चाहिए। अब देखिए हम आपको ट्रिक दिखा रहे हैं, बिल्कुल इत्मीनान से आप सीखिए। जिसको हम नाम दे रहे हैं, इस ट्रिक को हम नाम देंगे आपके साथ डिविएशन मेथड। क्या देंगे नाम? याद रखिएगा, डिविएशन मेथड। इस चीज़ को हम याद देंगे आपके साथ नाम, ये लिख लिया हमने आपके साथ ताकि आपको याद रह जाए, डिविएशन मेथड। ठीक है मेरे दोस्त, अच्छे से सीखना। देखिए बात क्या है, 21, 23, 26 और एक्स। अब आपने देखना है कि गिवन एवरेज कितना है सर? आपके पास एवरेज दिया गया है 25। अब आपने देखना है 25 से ये वाली गिवन ऑब्जर्वेशन है कितने ज़्यादा है या कितने कम है। 25 से 21 कितना कम है सर? 3 कम है, तो माइनस, आपके पास 4 कम है तो -4 आपने लिख लिया। ठीक, अच्छे से आप समझिए। 23 25 से कितना कम है? तो 2 कम है तो -2 आप लिख लेंगे।
26 25 से कितना ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो प्लस में लीजिए +1। एक्स कितना है, ज़्यादा कितना कम है सर आपको पता नहीं। अब ये जो हम नीचे आ रहे हैं ये माइनस प्लस इन सब का ऐड आपने करना है, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, डिविएशन 0 का आना चाहिए। आप देखिए -4 -2 कितना हो गया सर, -6 -6 + 1 कितना हो गया, -6 + 1 -5, ठीक है। तो यहाँ पर -5, यहाँ पर प्लस आपको डैश होना चाहिए, डैश में क्या आना चाहिए ताकि 0 आ जाए, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू +5 आना चाहिए, मतलब जो एक्स है वो 5 का डिविएशन दिखाना चाहिए प्लस में। अगर ये 25 है, 25 से 5 ज़्यादा होना चाहिए, एक्स की वैल्यू सर 30 आनी चाहिए। बताइए सर ये तरीका कैसा लगा, मज़ा आ गया तो बात कीजिए। अगर आपको मज़ा आ गया ये चीज़ सीखे तो आप लाइक बटन पर हिट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका सर ये। चलिए एक और तरीका, एक और क्वेश्चन इस पर कर देते हैं आपको। कुछ ऑब्जर्वेशन आपके पास दिए जाएँ, फॉर एग्जाम्पल 10 15 25 एक्स, ये आपके पास 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है, इन सब का जो एवरेज है वो 20 फॉर एग्जाम्पल। पूछा जाए आपसे कि आप हमें बताइए एक्स की वैल्यू क्या है, तो डिविएशन, एक तो सिंपल मेथड आप कर लेंगे, डिविएशन मेथड आप कीजिए। 20 से 10 कितना कम है मेरे दोस्त, सर -10। 15 कितना कम है, -5। 25 से ज़्यादा है तो प्लस में 5। एक्स कितना कम कितना ज़्यादा है वो आपको पता नहीं है। अब आप इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया, -15 -15 + 5 कितना हो गया आपके पास, -15, तो यहाँ आ गया, ये -5 + 5 खत्म हो गया, -10 बच गया, तो मतलब -10 यहाँ बच के आ रहा है, तो यहाँ आप क्या ऐड करेंगे कि 0 आ जाए, -10 यहाँ है तो +10 आप ऐड करेंगे, मतलब ये जो एक्स है ये +10 की डिविएशन दिखाना चाहिए। +10 की डिविएशन मतलब यहाँ पर 20 है, 20 से 10 ज़्यादा आना चाहिए, एक्स की वैल्यू 30 आ जाएगी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बताइए सर ये मेथड आप सीख गए तो आप साथ साथ चैट बॉक्स में बता दीजिए, ये तरीका अगर आप सीखे तो ये बहुत बड़ा बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए एक और कंसेप्ट, एक और क्वेश्चन इसी पर, क्योंकि ये तरीका हम आपको सिखाना चाहते हैं बड़े बेहतर तरीके से। 452 453 458, थोड़े बड़े नंबर था आपके पास, 457, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, और अगर आप इस तरीके से डिविएशन से करेंगे तो इनका एवरेज आपके पास दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल 455 452 453 458 457 एंड एक्स, दीज आर नंबर्स, इनके एवरेज आपके 455 दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा एक्स अननोन, इसकी वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे सर, 452 455 से कितना कम है, तो 3 कम है तो -3 आपने लिख लिया। 453 कितना कम है तो -2 आपने लिख लिया। 458 ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है सर, +3 आपने लिख लिया। 457 ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है सर, +2 आपने लिख लिया। तो एक्स कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा आपको पता नहीं है। अब ये -2 +2 खत्म, +2 -3 खत्म, तो यहाँ क्या आ रहा है सर, वैल्यू 0, मतलब यहाँ पर आने क्या चाहिए, इसका आंसर 0, मतलब एक्स 0 की डिविएशन दिखानी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जितना 445 है 455 उतना ही इसका आंसर आना चाहिए, 455 यही आंसर आ जाएगा। बताइए मेरे दोस्त समझ गए, तो आप अच्छे से बताइए, क्योंकि ये कंसेप्ट आपने सीखना, वरना अगर आप बेसिक से करते बैठते इसको तो देखिए बेसिक से कितना लंबा ये क्वेश्चन हो जाता। इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करने बैठते तो कितना लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन हो जाता, आप देख सकते हैं। सर ये चीज़ आपको सिखानी बहुत ज़रूरी है। 455 इसका दिया गया था, तो अगर आप बेसिक से करते आप क्या करते सर, 452 + 453 + 458 + 457 + एक्स होल डिवाइड बाई, आप गिनते 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू आप ले लेते 455, फिर यहाँ से आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते, फिर सबको ऐड करते, वो माइनस करते, फिर एक्स की वैल्यू निकालते। इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत मेरे दोस्त नहीं है। उम्मीद करेंगे ये चीज़ आप सीख रहे हैं बड़े बेहतर तरीके से। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे, अगला कंसेप्ट सीखेंगे। अगर आप सीख रहे हैं तो साथ साथ आप अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर किया कीजिए, ताकि और कंसेप्ट और बेहतर तरीके से आप चीज़ों को सीख सकें। चलिए सर अभी बात करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मीन की, ठीक है जी, उसके बारे में आपके पास बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको सीधे सीधे याद रहनी चाहिए। पहली ये प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 सो ऑन n तक ऑब्जर्वेशन है, कितनी भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन दिए जाए, उन सब का अगर आपके पास एक्स बार फॉर एग्जाम्पल दिया जाए कि एक्स बार जो है इनका मीन है, एक्स बार आपके पास मीन है या एवरेज है, आपके पास मीन दिया गया है फॉर n ऑब्जर्वेशन। अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन को आप ए से इंक्रीज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑब्जर्वेशन दिए गए थे 1 2 3 4 सो n ऑब्जर्वेशन दिए गए थे, इनका एवरेज आपके पास एक्स बार दिया गया था। अब हर एक में आप ए ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 में आप 1 + a लिख रहे हैं, 2 में आप 2 + a लिख रहे हैं, 3 में आप 3 + a लिख रहे हैं, सो n में आप n + a लिख रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इसका एवरेज निकालिए, तो आप क्या बोलेंगे सर, पहला एवरेज कितना था, एक्स बार था, अब एक्स बार में ही a ऐड कर दीजिए, यही आपके पास आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो मीन निकल रहा है किसी भी ऑब्जर्वेशन का, जितनी भी ऑब्जर्वेशन दिए जाएंगे उनका एक्स बार अगर मीन आ रहा है, एवरेज आ रहा है, तो अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन को आप इंक्रीज करें ए से, तो जो नया मीन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा ए से।
इसके बरकस अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे ए से तो जो नया मीन निकलेगा वो भी माइनस से आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो जो नया मीन होगा वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो अगर डिवाइड करेंगे तो जो नया मीन निकलेगा, जो नया एवरेज निकलेगा वो भी डिवाइड बाई ए करेंगे उसको, तो वो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए इसके बरकत एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये गांड मार कर याद रख लीजिए आप, क्योंकि ये कंसेप्ट सीधे सीधे पूछा जाता है। ये बात ये है कि अगर आपके पास गिवन ऑब्जर्वेशन हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 2 3 4 सोन यहाँ पर आपके पास 15 तक फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, इन सब का एवरेज अगर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं 4 इसका एवरेज आ रहा है, 4 एवरेज दिया गया है इन सब ऑब्जर्वेशन का। अगर आप इस ऑब्जर्वेशन में से, इस डेटा में से 4 को आप इसमें से बाहर ले लेते हैं, 4 को आप रिमूव कर देते हैं, तो भी मीन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या 4 जितना एवरेज है उतना ही आप ऐड कर रहे हैं तो भी मीन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई कि अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन इक्वल टू द मीन या इक्वल टू द एवरेज ऑफ ए सीरीज इज रिमूव्ड और एडेड, वो अगर आप रिमूव कर रहे हैं या वो आप ऐड कर रहे हैं गिवन सीरीज को, तो जो मीन निकलेगा नई सीरीज का वो वही होगा जो पुराना निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद आ गई तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए एक और कंसेप्ट इस पर जो आपके पास आ रहा है उसको आप क्या कहते हैं, मीडियन। कभी कभी सीधा पूछा जाता है मीडियन निकालिए। मीडियन क्या है, सिंपल याद रखिए, मीडियन अगर आपके पास डेटा दिया गया है उसको आप असेंडिंग आर्डर में लगाइए या डिसेंडिंग आर्डर में लगाइए, बढ़ते क्रम में लगाइए या छोटे छोटे क्रम में लगाइए, तो जो बीच वाली टर्म आ जाएगी वो आपके पास मीडियन कहलाएगा। अब शर्त है इसमें अभी 2 चीज़ें हैं कि अगर आपका डेटा जो है, जो ऑब्जर्वेशन हैं वो आपके पास ऑड दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑड कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर 7 ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए जाएंगे, तो जो बीच वाली टर्म है 3 एक तरफ जो बीच वाली टर्म है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, वही आपके पास मीन आ जाएगा। मतलब अगर n जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में है वो आपके पास ऑड है तो मीडियन जो होगा वो कितना होगा, n+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन जो होगी वही आंसर होगा। जैसे यहाँ पर कौन थी, कितने ऑब्जर्वेशन थे, 7 थे, 7+1 कितना हो गया सर 8, 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, फोर्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 और फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है वही इसका आंसर आ जाएगा। दैट इज इफ n that is number of observations in a data in the given अगर डेटा में जो भी ऑब्जर्वेशन है वो वहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड दिए गए हैं, अगर ऑड दिए जाएंगे दैट इज n इज ऑड, तो जो मीडियन निकलेगा इस सीरीज का, जो डेटा का मीडियन निकलेगा आपके पास वो कौन सी वैल्यू होगी, वो आपके पास n+1 डिवाइड बाई 2 वैल्यू जो होगी, जो बीच वाली वैल्यू होगी वही आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बरकस अगर आपके पास n जो है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन होंगे, तो बीच में आपके पास 2 टर्में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हम दे रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके पास डेटा इवन है। ठीक है, तो अगर आप लेंगे 2 एक तरफ लेंगे, बीच में आपके पास 2 टर्में बच रही हैं, तो जो इन 2 बीच वाली टर्में बचेंगी इनको आप ऐड करेंगे, आपने 3+4 डिवाइड आप 2 करेंगे, 4+3 7, 7 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 3.5, इसका आंसर आ जाएगा, ये आपके पास मीडियन कहलाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या आप बात समझे, इफ अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो आपके पास इवन दिए जाएंगे तो मीडियन जो निकलेगा वो मीडियन कौन सा होगा, तो मीडियन आपके पास कौन सी वैल्यू होगी, मीडियन होगी आपके पास n डिवाइड बाई 2th वैल्यू प्लस टाइम्स n डिवाइड बाई 2 प्लस 1th वैल्यू, इन दोनों का आप एवरेज निकालेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, यही आपके पास आंसर होगा। जैसे यहाँ पर n डिवाइड बाई 2 कौन सा होगा, 6 यहाँ थी, 6 डिवाइड बाई 2 कौन सी, थर्ड वैल्यू कौन सी है सर 3 है, प्लस थर्ड प्लस 1 कौन सी है, फोर्थ वैल्यू सर 4 हो गई, डिवाइड आप 2 करेंगे तो आपके पास 7 डिवाइड 2 3.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गई। तो मीडियन के लिए आपने 2 चीज़ें ख्याल रखनी है कि अगर आपके पास डेटा ऑड आ रहा है तो सिंपल एक टर्म जो बीच वाली आ रही है वही आपके पास आंसर है, अगर आपके पास इवन आ रहा है तो बीच में 2 टर्म जो बचेंगी उनका एवरेज लेंगे, वही आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। इसके बरकत आपके पास तीसरा कंसेप्ट आता है जिस पर क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, वो आपके पास कहलाता है मोड। क्या कहलाता है, मोड। मोड किसे कहेंगे, मोड वो वाली वैल्यू है आपके पास ऑब्जर्वेशन में जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, अगर डेटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी, फॉर एग्जाम्पल हम आपके पास डेटा दे रहे हैं 1 2 1 3 1 5 7 3 1 8, ये आपके पास डेटा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है सर, 1 हो रहा है, 1 2 3 4 बार सब 1 रिपीट हो रहा है, तो 1 जो है इसका मोड कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो मोड क्या है, सर मोड इज नथिंग बट दैट वैल्यू हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, मोस्ट फ्रीक्वेंसी जो चीज़ आ रही होगी वही आपके पास मोड कहलाएगा। अब इन तीनों में रिलेशन आप पूछी जाती है सीधे कभी कभी, तो रिलेशन क्या है सर, आप याद रख लीजिए, सिंपल याद रख लीजिए कि आपके पास मोड जो होता है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन,
3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ये रिलेशन याद रख लीजिएगा, क्योंकि सीधा सीधा कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया जाता है कि इन्हें गिवन डेटा मोड की वैल्यू दी गई है, मीडियन की वैल्यू दी गई है, फाइंड द मीन। तो रिलेशन आपने याद रख ली है, ये स्टार मार्क करके रिलेशन याद रख लीजिए कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपने याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो नटशेल में आपने इस क्लास में ये याद रखना है कि एवरेज निकालना होगा। एक तो बेसिक तरीका है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दूसरा आपके पास डिविएशन का मेथड है, डिविएशन से करेंगे तो और आसानी से आप कर पाएंगे। अगली क्लास में आपके पास क्वेश्चंस करेंगे, बेहतर तरीके से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे ताकि और बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाए। तो ये क्लास यहीं तय रखते हैं। इस क्लास में हमने आपको कंसेप्ट दे दिया, अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। इस तरीके से आप सीखेंगे चीज़ों को। उम्मीद करेंगे आज की क्लास में आपने बहुत कंसेप्ट सीखे होंगे। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट जो है बस वही मोटिवेट कर रही है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।